हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी का व्रत इस साल 2024 में 20 मार्च को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग भी लगाया जाता है और उसके पेड़ की परिक्रमा करके सूत लपेटा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के सभी भक्त व्रत रखकर पूजा करते समय कथा सुनते हैं, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति आमलकी एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत पूरा करता है, उसे 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, उसकी आमलकी एकादशी व्रत विधि विधान से करने पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आमलकी एकादशी व्रत कथा आइए सुनते हैं। पुराणों के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ पर राजा चैतरथ का शासन था। उस शासन में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे एकादशी व्रत रखते और पूजन करते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैतरथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत ही धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर मनुष्य एकादशी का व्रत करता था। एक बार जब फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर को चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर अपना भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वो शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वो एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वो सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने में लग गया। मित्रों, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें।